आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज जिले की खास खबर। माझागढ़ पुलिस की हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ माझागढ़ पुलिस हीरे की चमक के आगे हैवानियत पर उतर गई और हीरे के लिए गरीब, बेबस और लाचार मजदूर को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई कर दी। अब पुलिस गरीब परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। पुलिस के इस करतूत से दो गरीब परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। मामला माझागढ़ के छितौली गांव का है। बताया जाता है कि माझागढ़ के छितौली गांव के बड़े लाल शाह अपने भाई अच्छे लाल शाह और भांजे सुभाष शाह के साथ महाराष्ट्र के पुणे में मजदूरी का काम करते हैं। पुणे में भूमिगत जमीन की खुदाई का कार्य चल रहा था। इसी कार्य के दौरान बड़े लाल शाह अपने भांजे सुभाष शाह के साथ जमीन के अंदर करीब 60 फीट नीचे मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। जमीन की खुदाई के दौरान उन्हें करीब 1 किलो वजन के कोई चमकीला पत्थर मिला, जिसे दावा किया जा रहा है कि वो चमकीला और कीमती स्टोन कुछ नहीं बल्कि हीरा यानी डायमंड था। इस हीरे की कीमत करोड़ों रुपए आकी गई है। बड़े लाल शाह के परिजनों के मुताबिक इस हीरे के मिलने के बाद बड़े लाल शाह और उनका भांजा सुभाष गोपालगंज आ गए। माझागढ़ के चितौली गांव के रहने वाले बड़े लाल शाह और उनके भांजे सुभाष शाह हीरे को आधा आधा बांट लिए। बाद में इस हीरे की बरामदगी की बात पूरे गांव में फैल गई। सूचना माझागढ़ पुलिस को मिली। माझा पुलिस बीते 6 मई को रात को 12 बजे बड़े लाल शाह के छितौली और सुभाष शाह के घर सुरवनिया पहुंची। वहां घर में रखे अलमीरा और बक्से का ताला तोड़कर पुलिस तथा कथित हीरे को लेकर थाना पहुंची। इस दौरान माझागढ़ पुलिस बड़े लाल शाह और उसके भांजे सुभाष शाह को एक कमरे में दिन भर बंधक बनाए रखा। परिजनों का आरोप है कि हीरे छीनने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों की बेरहमी से पिटाई की, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने हीरे को अपने कब्जे में ले लिया और दोबारा हीरे को भूल जाने की धमकी दी। अब इस मामले को लेकर पीड़ित परिजन गोपालगंज एसपी से लेकर वरीय अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। गोपालगंज एसपी से न्याय की गुहार लगाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। बड़े लाल शाह की मां जुनिया देवी के मुताबिक इस घटना को 2 सप्ताह बीत गए हैं और पुलिस उनके द्वारा खोजे गए हीरो को वापस करने से इनकार कर रही है। जुनिया देवी के मुताबिक पुलिस ने उनके नाती और बेटे की बेरहमी से पिटाई की और अब उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। इस मामले में गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात से बात हुई और इस मामले को एसपी ने संज्ञान में लाया। एसपी ने कहा कि वे इस मामले की जांच करवा रहे हैं। एसपी ने यह भी कहा कि चमकीला स्टोन कुछ नहीं बल्कि स्फटिक है। एसपी ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी, लेकिन माझा पुलिस की इस हरकत ने पीपल फ्रेंडली पुलिस के साख पर जरूर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जुनिया देवी। तो जुनिया देवी जी, आपके जो बेटे हैं हाँ। वो कहाँ काम करते थे? क्या हुआ था पूरा मैटर? पूना में जी हाँ। क्या हुआ था पूरा, जो बताइए। खोनाई करेला जेसीबी से, जेसीबी चलावला लोग। ठीक है, हाँ। फिर क्या हुआ? जेसीबी चलावला लोग, खोनाई करेला लोग। हाँ। हाँ। तो हीरा कैसे मिला था बताइए जरा थोड़ा। हीरा खोनाई कर रहले तो उधर बताएंगे मिल रहा है इनमें। हाँ। खोनाई जी। में पहाड़ बताएंगे, पहाड़ी इलाका है, वही पहाड़ी इलाका में मिल रहा है हीरा। आ नाती हमारे उजरल नाती रहला सुभाष आया उ तो 2 दिन लेके आई लो। 8 दिन के बाद मिलला के 1 हफ्ता के बाद घरे लेके आई लो। घरे लेके आई लो तो घरे बताई कि हम धोले रहनी 2 दिन हिस्सा लगा के ले लो सुभाष आ बड़े लाल शाह। तो सुभाष शाह हमारे नाती अपना घरे लेके चल गए आ बड़े लाल शाह अपना घरे रख दिला। तो हम धो देहनी बड़े लाल शाह के हम माँ हमी तो धो देहनी। ओकरा बाद से बताएंगे सुभाष के घर के और या करीब पड़ोसी लोग है, पड़ोसी लोग जान गया है, पड़ोसी लोग जान गया है तो गाँव में छीट दिया है। तो गाँव में के लोग ये थाना पर के बस दे दिया कि हीरा मिला है, हीरा मिला है, हीरा मिला है। थाना गया है तो सुभाष शाह के घर से हीरा छीन छान के और घर तोड़ करके ताला उनको लेकर चल आया है। सुभाष के मारपीट कर रहा है कि और कहाँ है, और कहाँ है, बताओ बताओ। तो सुभाष का कहा है तो हमारे मामा के हैं। तो हमारा घर गया है तो हमारा घर 12:30 रात को हाँ 30 मिनट रात का गया है। पतो के अलमारी का ताला टूट दिया है, उसका टेंकर का ताला टूट दिया है, हमारा टेंकर का ताला टूटा है। जब पुलिस वाले आए थे तो महिला पुलिस वाली भी थी? हाँ। तो हमारा टेंकर खाली आदमी ड्रेस में रहा है ना, ड्रेस में ना, यही तो शादी में कोई लेडी नहीं थी? ना औरत एगो पतो हम रहली। नहीं, पुलिस वाले में औरत भी था? हाँ, एगो लेडीज पुलिस रहनी। आ बड़ा बाबू हाँ, छोटा बाबू हाँ, आ एगो चौकीदार हाँ वीरेंद्र। क्या नाम है बड़ा बाबू का? अब बड़ा बाबू का सर हमारा नहीं नाम पता है।
आ एगो नाम चौकीदार हमारा गाँव का बीरगंज का। जी हाँ एगो डालाई पर 4 आदमी हमारा घर में रहला। ठीक है हुआ। हमारा घर में 4 आदमी जाया है और उनका घर में 2 गाड़ी जाया है लोग। हाँ तो ठीक है, वो पुलिस क्या की पुलिस आई तो 12:30 बजे रात को 12 बजे रात के तो केवाड़ी बताइए ढक के खोला है तो हमारे मालिक उठाए तो केवाड़ी खोल दी है। केवाड़ी खोलते हमारे घर के सब नशा जाया। हम ऊपर सुत रही हैं हम लोग हम छत पर सुत रहे पतु बाड़ी तो नीचे घर में सुत रहा है। घर में सुत रही हम ऊपर तो हम कहनी कि मालिक के काहे केवाड़ी खोलनी है आ तो केवाड़ी ढका के तो खोलनी है। हम कहते कि केवाड़ी खोलते मन तला सर घर पर धूप पहले। हाँ आई गई लोग घर में ताला बताइए तो हम चौकीदार साहब से कहनी के चौकीदार साहब करवा हमारे घर में काहे पुलिस हीरा लिया। लेके गई पुलिस ताला तोड़ के हीरा ले गई। हाँ हम कहनी चौकीदार साहब हमारे घर में काहे खातिर लिया पुलिस बोला के आ तो हमरा पता ना है। चौकीदार साहब कहता रहे हमरा पता ना तो हम कहनी के तो फिर कैसे आइल बानी लोग आ तो हीरा खातिर आइल बानी। हीरा खातिर आइल बानी लोग जब टैंकर में करके ताला तोड़ दहनी लोग पतु के अलमारी के हम कहनी के उ लड़का पतुआ लेके तो दैला हम धैला बानी। ठीक बा हमार ताला तोड़ के टैंकर के हमरा टैंकर में से काट दिया। हाँ कपड़ा रहता छूट छाट हीरा लेके चला गया हीरा लेके चला गया थाना में। बेटा को भी लेके चला गया। हाँ अब बेटा के लेके चला गया नाती के लेके चला गया। हम बिहार भले जाया है तो कहनी जे सर लड़के खाना ना खाए गए आ तो लड़के खाना खाएगा आ तो लड़का चलान होगा तो हम कहनी कारण खसो पे चलान होगा। हाँ आ तो हीरा ले आएगा हम कहनी हीरा चुरा के लड़का नहीं ले आएगा। लड़का खुलाई के काम करेगा तो मिलेगा है पुणे में चलिए इसके हम पुणे का जगह बता दीजिए कि कहाँ हीरा मिला है ना। ठीक बा हो गई के बात है 2 बजे का लड़का का हमरा छोड़ी लो एजी से तो कहा तानी लो जो हीरा लेबू के लड़का लेबू हीरा ले जेबू के बोला हीरा ले जेबू ओही में के पुलिस। हाँ पुलिस हीरा ले जेबू के लड़का ले जेबू तो 2 बजे का लड़का का हमरा छोड़ी है। 2 बजे हम लड़का लेके जाया है ओकरा बाद से बिहान वाला हम दौड़ आया है आ तो इधर जांच कराया है तो अब जांच कराया रिजल्ट कराया हमको दीजिए। अभी तक आपको हीरा नहीं मिला। नहीं मिलेगा तो जांच कराया तो हमको दीजिए। आपके बेटे हाँ बेटा तो चल गई चला गया वापस। हाँ बाहर चला गई वो बाहर चला गया जिन छोटू मंझलू लड़का घर आए वो लड़का को ले गया वो लड़का बाहर चला गया जाए पहले ही तो पटन पुटन कर बाहर चला गया। पिटाई भी की थी पुलिस आप लोगों की। पिटाई भी की थी पुलिस। हमने कहता नहीं न मरना बाकी नतिया के मारा। हाँ नाती के मारा है यही पर है सब 2 दारा करिया हो जाएगा। हमारा है कि कहाँ हीरा है बताओ अवरी तो वो कहाँ है कि हमारा मामा की है तो हमरा कर पर जाएगा। ठीक है। हाँ। अभी आप एसपी साहब के क्यों आई थी? एसपी साहब कहनी है बारा बाबू के किया है हीरा लिया है आ तो हाँ ले आया है। एसपी साहब के आई थी मिले एसपी साहब तो हाँ मिली है। हाँ मिली है तो हीरा लिया है। हाँ तो लिया है तो पहिया जगह है तो क्या बिहार सिनेमा एवं सांस्कृतिक समिति के द्वारा एक हिंदी वेब सीरीज का निर्माण किया जा रहा है जिसकी शूटिंग शुरू हो गई है। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय संरक्षण विपिन बिहारी श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अनिकेत मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव राजू बाबा और प्रदेश महासचिव मनीष ऋषि तथा संगठन के पदाधिकारियों में उमेश सिंह, बैजू पासवान, राजू पाठक, किशन कुमार, ठेहा चौधरी, सागर पटेल, अजेंद्र पांडे, अमजद खान सहित दर्जनों कलाकार इस वेब सीरीज में अभिनय करते हुए दिखाई देंगे। इसके लिए सदर प्रखंड के बछलीला में एक सेट का निर्माण किया गया है जहां भव्य मुहूर्त के साथ शूटिंग की शुभारंभ कर दी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि शोभा फिल्म के संस्थापक कन्हैया जी और स्थानीय मुखिया अरविंद मिश्रा का भी आगमन हुआ था। इस सीरीज के निर्देशक अनिकेत मिश्रा ने बताया कि ये एक सामाजिक मुद्दों पर आधारित वेब सीरीज है जो काफी मनोरंजक तरीके से समाज की समस्याओं को चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शित करेगी। इसके लेखक राजू बाबा, गीतकार पारस बिहारी हैं और इस वेब सीरीज को बनाने का मुख्य उद्देश्य बिहार के कलाकारों को उचित प्लेटफार्म देना है ताकि BCSS के कलाकारों को भी एक बेहतर प्लेटफार्म मिल सके और इस वेब सीरीज के माध्यम से कलाकार दूसरे बैनर में भी अपनी पहचान बना सकें। इस तरह के वेब सीरीज लगातार बनाई जाएगी और इसमें सिर्फ बिहार के कलाकारों को अवसर दिया जाएगा। इसके लिए संगठन के लोग और पदाधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में बिहार के कोने कोने से कलाकारों को बुलाकर इस वेब सीरीज में काम दिया जाएगा। ये पूर्ण रूप से बिहार सिनेमा एवं सांस्कृतिक समिति के बैनर पर बनने वाली वेब सीरीज है और इससे होने वाली कमाई भी संगठन के कलाकारों के हित के लिए खर्च की जाएगी। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ
और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी, थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के 6वें चरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में गोपालगंज 17 लोकसभा के मतदान दिवस 25 मई 2024 के निमित्त डायर थावे में विधानसभा गोपालगंज एवं कुचायकोट के लिए बनाए गए डिस्पैच सेंटर, विधानसभावार वाहन कोषांग, सभी विधानसभाओं के लिए EVM रिसीविंग सेंटर एवं ब्रजगिरी एवं विधानसभावार मतगणना हॉल आदि का जिला पदाधिकारी गोपालगंज मोहम्मद मकसूद आलम एवं अपर समहर्ता आशीष कुमार सिन्हा द्वारा अंतिम चरण की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विधानसभावार बरजगिरी, बरौली एवं बैकुंठपुर विधानसभा के रिसीविंग सेंटर, मतगणना हॉल, उसमें पहुंचने के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से की गई बैरिकेडिंग, पूरे कैंपस में बनाए गए वाटरप्रूफ टेंट आदि का निरीक्षण किया गया। नीतीश कुमार का तन उधर है, मन इधर है। चुनाव बाद फिर क्या होगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जाएगा। उक्त बातें मोहम्मदपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कही। उन्होंने कहा कि अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा झूठा बताते हुए कहा कि वो सिर्फ कहते हैं भाइयों बहनों मोदी आएगा तो अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, प्रत्येक के खाते में 15 लाख भेजेंगे, लेकिन 10 वर्ष में सिर्फ जुमलेबाजी ही किया। अब उनका नारा बदल गया है, अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 माह में मैंने 5 लाख नौकरियां दी, विकास मित्र, टोला सेवक, तालीमी मरकज, आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र के मानदेय को दोगुना किया। गोपालगंज में 100 बेड का मेडिकल दिया, थावे मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, झाझवा में ट्रामा सेंटर दिया। आपके सांसद ने 5 वर्षों में क्या दिया? बदल रहे मौसम पर भी उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो मौसम भी बदल रहा है, सरकार बदलना तो जरूरी है। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल को जिताने की अपील करते हुए कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनी तो
1 करोड़ नौकरी देंगे, गैस सिलेंडर का दाम 500 कर देंगे, 200 यूनिट बिजली निःशुल्क देंगे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि ये चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन का नहीं, ये चुनाव देश के संविधान बचाने का है। देश की केंद्र सरकार कई राज्यों में आपके द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश की एयरलाइन, बीएसएनएल आदि को निजी हाथों में देने का काम कर रही है, ताकि इस सब में आरक्षण के तहत काम करने वाले युवाओं को नौकरी से हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार आज बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। समय आ गया है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने इंडिया गठबंधन समर्थित बीआईपी के उम्मीदवार प्रेमनाथ चंचल को जिताने की अपील की। सासामूसा चीनी मिल बंद हो जाने के बाद किसानों का करोड़ रुपए बकाया है, जिसको लेकर कई साल से किसान काफी परेशान है और उन्हें ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी किसानों को कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र पांडे पप्पू पांडे ने बलवन में आयोजित मुख्यमंत्री की चुनावी सभा के दौरान संबोधित करते हुए इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया और किसानों की बकाया राशि का भुगतान करवाने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने मन से ही किसानों को आश्वस्त किया और इसमें पहल करके भुगतान करवाने की बात कही। इसके बाद अब किसानों को थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। क्षेत्र के किसान इसको लेकर विधायक अमरेंद्र पांडे का हृदय से आभार व्यक्त किए हैं। माझा प्रखंड के देवापुर शेखपुर पंचायत के मुखिया पति बेचू भाई ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए बताया कि 25 मई को पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है। वहीं दूसरी सहायक बीएलओ आंगनबाड़ी सेविकाएं घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर बता रही हैं कि ऐसे में साल में अनेकों त्यौहार मनाते हैं, परंतु लोकतंत्र का त्यौहार 5 वर्षों पर एक बार मनाने को मिलता है, जो मतदान करने का अधिकार देता है। अपने अधिकार भूल न पाए, 25 मई को मतदान कर लोकतंत्र का त्यौहार मनाएं। बूथ पर मतदान करने के लिए मतदाता पर्ची और पहचान पत्र लेकर जाएं। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे सरगर्मी बढ़ते जा रहा है। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में स्वीप कोसांग के तहत डॉक्टर एम कुमार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। रैली बीपीएस कॉलेज भोरे से शुरू होकर गांधी स्मारक हाई स्कूल, प्रखंड कार्यालय, चारमुहानी, थाना रोड और वायरलेस मोड़ होते हुए गांधी स्मारक उच्च विद्यालय के खेल मैदान में आकर समाप्त हो गई। रैली के दौरान लोगों से स्वयं तथा परिवार के अन्य सदस्यों का 100% मतदान सुनिश्चित करने और कराने का आह्वान किया गया। मौके पर कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर मंतोष कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधक गोपालगंज के मोहम्मद सादुल हसन, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी मंकेश्वर कुमार, DCLR हथुआ, BDO भोरे दिनेश कुमार सिंह, CO अनुभव कुमार राय, थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सहित कॉलेज के सभी स्टाफ व कर्मी मौजूद रहे। माझा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अहरवलिया के छात्रों ने लोकसभा आम चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया तथा मतदान करने की अपील किया। आपको बताते चले कि सोमवार को प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय अहरवलिया के बच्चों ने विद्यालय परिसर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली में शामिल बच्चे अपने हाथों में तख्ती लिए लोगों से हर हाल में आगामी 25 मई को मतदान करने की अपील करते हुए जागरूक किया। जागरूकता रैली विद्यालय परिसर से निकाली गई, जो आसपास के गांवों में घुमाया गया। रैली में शिक्षक गोरख यादव, राजेश्वर पांडे, पूर्णिमा कुमारी सहित सभी शिक्षक मौजूद थे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।